आशीष सिंह, ऑयल इंडस्ट्री का वो चमकता सितारा जिनके लिए काम उनकी पूजा है, जिनके लिए कामयाबी मानो छोटी सी मंजिल है। कैसा रहा इस मंजिल तक पहुंचने का सफर? आइए सुने उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। मेरा जन्म नारनौल हुआ था, तो हम लोग जो है 1990 में दिल्ली आ गए थे। जब दिल्ली हम आए तो मेरी उम्र थी करीब 11 साल। एक छोटे से गांव से जब दिल्ली आए तो हमें लगा कि यार पता नहीं क्या है, बड़ा घबराहट भी हुई और बड़ा ये भी लगा कि पता नहीं कैसे रहेंगे, कैसे क्या होगा। 2 साल में ही मतलब फादर जो काम करते थे वो एकदम ख़त्म हो गया और हम लोगों की नौबत ही आ गई कि हमें वापस ही जो है ना अपने गांव जाना पड़ेगा। बड़ी सही काला दिन दिल्ली में आके भी, लेकिन हमारी मदर ने कहा नहीं, हम जो है यहीं रहेंगे। जब मदर के मन में है नहीं वापस जाने का, तो मैंने भी यही ठान लिया कि भाई कुछ भी करें हम लोगों को यहीं रहना है। हमने कुछ घरेलू काम स्टार्ट करे। फूल पत्ती बनाया हमने, कैसे भी करा, किताबें सिल ली, अखबार सिला, लाई बनाई हमने, किताब डब्बे उब्बे सब मोड़े हमने बैठकर। इसने वो शर्म नहीं करी कि मैं ये छोटा काम कर रहा हूँ। 2-3 साल तक तो हम ऐसे ही सरवाइव करते रहे। मेरे सामने एक ही चॉइस थी, या तो भाई बहन को पढ़ा लो, घर का गुजारा कर लो। मैंने ये डिसाइड किया कि भाई पढ़ाई मैं अपने प्राइवेट करता रहूँगा और अपना कुछ रेगुलर काम पे जो है फोकस करता हूँ। फाइनेंशियल दिक्कतें भी थी और एजुकेशन की भी दिक्कत थी। ट्यूशन भी पढ़ाई बच्चों को, न्यूज़पेपर भी मैंने घरों में बांटे, डब्बे जो मैं बनाता था वो डब्बे का काम भी मैंने बढ़ाया, काफ़ी बढ़ाया। बच्चे कहते मम्मी चाय बनाओ, मैं चाय बनाती। एक दिन तो दूध फट गया, उनकी भी चाय बना के रात में बच्चों ने पी ली, पता ना लगा दूध फट गया। फ्रिज था नहीं हमारे पास। मैं भोला बाबा नहीं छोड़ा अपना कभी भी। इतने से थे ना, पेट में थे तब भी मैं अपने इन बच्चों को भोला बाबा नहीं छोड़ा मैंने। मेरे को मुश्किल घड़ी में भी ना मतलब कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे लिए तकलीफ़ है। मेरे को लगा जितनी मुश्किल घड़ी मेरे को आ रही है वो मेरे लिए एक चैलेंज है। कूलर की फैक्ट्री थी मेरी ताऊ की बेटी का। फिर मैं बात करी, मैं कहा जी ऐसे ऐसे भाई है तो आशीष को लगा देती हूँ। तो इन्होंने बताया कि भाई इनको थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और ये कोई काम देखना चाहते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, तो फिर मैंने इनको अपने साथ लगा लिया था। मतलब 17 साल की मेरी एज थी, लेकिन मन में उत्साह था एक कि यार मुझे कुछ करना है। वो उत्साह बहुत ज़्यादा था। जब गया उनके पास तो उन्होंने कहा माल कैसे बेचोगे। स्टार्टिंग में जब ये आए, जब इन्होंने काम किया तो धीरे धीरे सीखा। जब सीखना चालू किया तो हमें लगा कि भाई इनको जिम्मेदारी दे दी जाए। फिर 1 साल काम करने के बाद नेक्स्ट ईयर जो है मैंने उनको कहा जी मेरे को माल बेचने के लिए बाहर जाना है। तो फिर हमने इसको दिल्ली से बाहर भेजा। मार्केट में मैं बहुत सारे लोगों के पास गया तो किसी ने भी माल लेने से मना कर दिया। बोले कैसे आप पे विश्वास कर लें, आपने पैसे ले लिए और माल नहीं भेजा। फिर अचानक एक आदमी मेरे को टकराया। वो बोला ठीक है मैं आपको एडवांस पेमेंट दे दूंगा, लेकिन मेरी भी कंडीशन होगी कि भाई आप जो है ये माल सिर्फ मेरे को दोगे इस एरिया में और किसी को नहीं दोगे। तो उसमें मेरे को मज़ा नहीं आया। तो मैंने कहा मेरे को वहाँ नहीं जाना, मतलब वो एक आदमी से व्यापार करने के लिए नहीं जाना, कहीं ऐसे एरिया में जाना जहाँ मैं ज़्यादा लोगों से व्यापार कर सकूँ। तो फिर मैंने इंदौर जगह चुनी। तो शुरू में तो कोई ले नहीं रहा था माल। मैंने फिर क्या किया, वहाँ छोटे छोटे व्यापारी पकड़ लिए। जो बड़े व्यापारी थे उनको दिक्कत होने लगी। मैंने फिर उन बड़े व्यापारियों को भी अपने साथ जो है ना एसोसिएट किया। मैंने कहा भाई मैं छोटे व्यापारी को 1000 में देता हूँ, तुमको 900 में दूंगा, बेचो। और मेरी मार्केट जो थी वो बहुत डेवलप हो गई। मतलब जो कंपनी भैया की कंपनी थी जो माल बनाती थी उसका 90% माल मैं अकेला बेच रहा था। तो इन्होंने सबसे बढ़िया माल बेचा। हमारे को इन पे भरोसा बढ़ता गया, इनको भी अपने आप पे भरोसा बढ़ता गया। व्यापार करने की एक सेल्स की डिग्री जो होती है वो मेरे को असली डिग्री जो है वहाँ इंदौर से मिली। माल बेचने की कला तो मेरे को वहाँ आ गई थी। किसी से मैंने 15,000 रुपया ला कर दिया, कहा मम्मी अपनी सेट बना लो। मैंने गहना पूरा हार, कड़े, अंगूठियाँ सब बनाई मैंने। तो मेरे मन में एक विश्वास आ गया था कि भाई
किसी भी चीज़ को बेचने के लिए मन में उत्साह होना ज़रूरी है, और वो उत्साह मेरे अंदर भरपूर था। लेकिन जब 2002 में मेरी मैरिज हुई तो उस टाइम से जो है, जब 3 में मेरा बेटा हुआ, तो उस टाइम जो है मेरे मन में ये आया कि यार पैसा जो है ना ज़रूरी है। सडनली एक दिन हुआ कि आशीष का कॉल आया कि आप नीचे आओ। मैं नीचे गई तो वहाँ पे एक अटेनो स्कूटर खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये, तो उन्होंने कहा ये हमारा है। आई एक वॉक की, मैं सरप्राइज थी उस टाइम। स्कूटर के बाद हमारी लाइफ में बड़ा चेंज है। हमारे पास कार आई। लग्जरीज जो हमारे पास अब है, हमने वो बचपन में नहीं देखी, लेकिन हम अपने पापा को देखते थे जो सुबह ऑफिस जाके रात को वो कितना हार्ड वर्क करते थे जस्ट टू फुलफिल आवर नीड्स, एंड हम जो भी उनसे मांगते हैं वो हमेशा हमें ला कर देते हैं। एंड ही मेक श्योर दैट जो उनको अपने चाइल्डहुड में नहीं मिल पाया वो सारी फैसिलिटीज़ हमें मिले, अच्छे स्कूल में जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके स्कूलिंग तक, एजुकेशन तक, ही वांट्स अस टू हैव ऑल ऑफ इट। शादी के बाद थोड़ा टाइम लगा समझने में, पर जैसे जैसे पता लगा, बहुत मेहनत से यहाँ पे पहुँचे हैं। तो लगता था कि नहीं, अब अपना नौकरी छोड़ के अपना काम होना चाहिए। तो मैंने 2003 में जॉब छोड़ दी। काम भी जो है अकेला होने की वजह से मन के अंदर ना एक डर पैदा हो गया था। उस टाइम जो है ना वाइफ ने बहुत मोटिवेट किया। हाँ, मेरा मॉरल सपोर्ट था, पर मेहनत ही नहीं की थी। उस टाइम हम डब्बे, ऑयल वालों को डब्बे देते थे, तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि भाई ऑयल का जो काम है, जिनको हम डब्बे सप्लाई करते हैं, तो ऑयल का काम किया जाए। कुछ लोगों को अप्रोच की मैंने कि यार मुझे माल दे दो तुम उधार, सप्लाई करके फिर पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो मना कर दिया लोगों ने कि भैया गारंटी लाओ। किसी की सपोर्ट ज़्यादा नहीं थी। हमारे से जो बन सकता था वो हम करते थे। जो हमारे जानकारी में जो ऑयल का काम करते थे उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने भी जो है माल देने के लिए मना कर दिया, लेकिन बोले कि अगर तुम हमारा माल कमीशन पे बेचोगे तो हम जो है तुमसे काम करवा लेंगे। कमीशन 4000, 3000, 2000 रुपये बनता था महीने का, और खर्चे पहुंच गए थे हमारे लगभग 15,000, 20,000 रुपये। तो भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने मेहनत और जज्बा मेरा तो था ही काम करने का, और उत्साह भी पूरा था, तो वो उनकी हेल्प से उत्साह जो है मेरा वापस काम के अंदर हुआ। और मैंने वो सेल जो है विद इन 6 मंथ इतनी बढ़ा दी कि मेरा कमीशन 50,000 रुपये बन गया। 1 साल बाद तो मेरा कमीशन 1 लाख रुपये बन गया। आशीष शुरू से बहुत एम्बिशियस रहे हैं, क्योंकि एम्बिशियस वही इंसान हो सकता है जो खुली आंखों से सपने देखता हो, और आशीष को आदत है खुली आंखों से सपने देखने की, और जो सपने उन्होंने देखे हैं वो उन्होंने पूरे किए भी हैं। 2007 से अपना सेपरेट काम स्टार्ट कर दिया। मुसीबत फिर आई, मेरा एक्सीडेंट हो गया। लाइफ में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ स्मूथली आपको मिल जाती है, बड़े बैरियर्स आते हैं लाइफ में। लेकिन फिर भी वाइफ साथ में थी, हिम्मत थी उसकी। पर आशीष ने उन सारे बैरियर्स को हटा के आज ये प्रूव किया है अपने आप को। 2012 से कुछ हम HPCL के प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए थे हमने। तो ऑयल के हम बहुत सारे ब्रांड हमने बेचने शुरू कर दिए थे उस टाइम। जब HP के कुछ प्रोडक्ट हमने ज़्यादा सेल किए थे तो कुछ कंपनी के HPCL के अधिकारियों से मुलाकात हो गई। अब उन अधिकारी को ये लगा कि भाई ये लड़का अच्छा काम कर सकता है, तो उन्होंने हमारे को HPCL का CNF बना दिया। HPCL आप कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, कि उस HPCL को ज्वाइन करने के बाद आशीष ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। उसके बाद तो जो हमारी स्पीड थी, जो 30 की स्पीड थी, वो स्पीड जो है सीधा 200 पे चली गई काम की। कंपनी से हमारा दिल से लगाव है, दिल से सब अधिकारियों से लगाव है। मतलब एक कंपनी ना, ऐसा लगता ही नहीं कि कंपनी जो है कोई कंपनी है, कंपनी लगता है यार अपनी कंपनी है। ये लॉकडाउन का टाइम था तो बहुत कठिनाई हो गई थी। हमने सोचा ऐसे तो पता नहीं कितना टाइम हम लोग मतलब अपना बिजनेस ही बर्बाद कर देंगे। मई के अंदर हम लोगों ने सभी जो हमारे कस्टमर थे उनको कॉल लगाना शुरू किया और उनको समझाया कि भैया ये एक चैन है, अगर आप हमारा फ़ंड नहीं देंगे, हम पीछे फ़ंड नहीं देंगे, पूरी चैन रुक जाएगी।
एक दो लोग मोटिवेट हुए, उन्होंने पेमेंट देनी शुरू करी और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने कंपनी से माल उठाना शुरू कर दिया और हमने जो है आगे लोगों को माल देना शुरू कर दिया। उससे एक चैन स्टार्ट हो गई और इसके लिए कंपनी ने भी हमारे को बड़ा कहा कि यार तुमने अच्छा कोरोना टाइम में अच्छा माल बेच दिया। लोग 40-40 साल निकाल देते हैं एक फील्ड में, पर वहीं पे रहते हैं। आज जहाँ से इन्होंने शुरू किया था और आज जिस पोजीशन पे ये हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। आशीष सिंघल जी की एक ख़ास बात यह है कि वो हमेशा क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं और उनकी जो टाइमली डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमेशा उनकी प्रेफरेंस रहती है और जो भी वो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं हमेशा। उनकी कामयाबी के पीछे उनकी सबसे बड़ी बात उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, सबको साथ लेके चलने की उनकी जो काबिलियत है। आशीष मेरे बेटे, मैं तुम्हें कभी सामने में इतना तारीफ़ और वो नहीं कर पाया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मेरा आशीर्वाद इनके लिए हमेशा के लिए साथ है। बहुत प्राउड फील होता है कि आप मेरे लाइफ पार्टनर हो। वी लव यू पापा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। जीवन के अंदर अगर इंसान को कामयाब होना है तो मेरे हिसाब से मेहनत नहीं, खुशी से काम करे।